यहाँ से अपना मैन्युफैक्चरिंग का ये थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है, जिसको हम यहाँ अपना वेल्डिंग लाइन बोलते हैं। ये अपना वेल्डिंग लाइन स्टार्ट होता है यहाँ से। ये फर्स्ट स्टेशन है, सेकंड स्टेशन, थर्ड स्टेशन एंड फोर्थ स्टेशन। यहाँ पे अगर वेल्डिंग से जो हमारे पाइप कटिंग से रॉ मटेरियल जो कट के आए थे, पाइप प्रॉपर साइज बेंडिंग के साथ, तो अपना ये वेल्डिंग का यहाँ अपना वेल्डिंग स्टार्ट होता है। यहाँ अपना मिग वेल्डिंग मशीनें यूज होती हैं, जो एक प्रॉपर करंट वोल्टेज पे एक मेल्ट करने के लिए एक मटेरियल को, तो वो यहाँ पे एक प्रॉपर वेल्ड किया जाता है, जिसमें आप वेल्डिंग का प्रोसेस जो है पूरी सेफ्टी के साथ, पूरे एक प्रॉपर वे में यहाँ सेफ्टी के साथ यहाँ वर्किंग हो रही है। इसके बाद फर्स्ट वेल्डिंग स्टेशन की अगर हम बात करें, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था स्मॉल पार्ट, हम इसको एरिया को बोलते हैं। फर्स्ट पिलर से लेकर सेकंड पिलर तक, सेकंड पिलर से लेकर थर्ड पिलर तक अपना आता है ड्राइवर बॉक्स, जिसपे ड्राइवर की जो सीटिंग होती है वो ये पार्ट हम ये ड्राइवर बॉक्स होते हैं। ये हमारा बॉक्स जो होता है, ये ड्राइवर बॉक्स जो होता है अपना, ये डिलक्स मॉडल के लिए यूज होता है। इसकी डिजाइनिंग आप देखिए, एक प्रॉपर इनहेंस देता है साइड लुक से। इसका फ्रंट लुक जो होगा, वो फ्रंट लुक अपना, इसमें जो भी चीजें हैं वो एक प्रॉपर वे में डिजाइनिंग जो दी गई है। ये सीट मेटल का ही प्रोसेस जो है, वो प्रेस डिपार्टमेंट का प्रोसेस, स्टैंपिंग इसको बोलते हैं। ये डिजाइन देने के बाद जब ये पेंटिंग के बाद जो ये चीजें दिखती हैं, वो इनहेंस करती हैं चीजों को, बहुत खूबसूरत वो चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ पे चेसी का ये सेकंड पार्ट के बाद आता है अपना चेसी फाइनल। चेसी फाइनल पे हमारा जहाँ चेसी का फ्रंट और चेसी का बैक दोनों आपस में आके ज्वाइंट होते हैं। एक प्रॉपर पिक्चर में हमारा यहाँ ये फाइनल पीस हो रहा है ग्राइंडिंग के बाद वहां पे। इससे अगर हम चल के देखते हैं, तो इसमें फ्रंट और बैक को एक ज्वाइंट किया जाता है, जहाँ से हमारी पूरी एक चेसी फाइनल हो जाती है। तो सर यहाँ से अपना फिफ्थ स्टेप शुरू होता है, जो अपना मटेरियल वेल्डिंग शॉप से आया है, वो यहाँ से अनलोड होके ये हमारा ये बास्केट है, जो प्री ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अपना आगे केमिकल प्रोसेस के लिए स्टार्ट हो रहा है। यहाँ हमारा बास्केट में मटेरियल लोड होगा, जो स्टेप बाय स्टेप ये जो हमारे 10 टैंक हैं, इनमें स्टेप बाय स्टेप डीप किया जाएगा, डुबोया जाएगा, जिसमें अलग अलग केमिकल होता है। डिग्रीजिंग है, वाटर रेंज है, इसमें डिरस्टिंग है। जो इनका मेन पर्पज इनका होता है, जो हमारे पाइप्स होते हैं वो उसपे ऑयल की एक लेयर रहती है, या फिर कह सकते हो कुछ टाइम रखने के बाद एक रस्ट थोड़ा बहुत वहाँ लग जाता है, तो ये चीजें उनको रिमूव करने के लिए हो जाती है। ये ईडी कोटिंग सर वही प्रोसेस है जो 4 व्हीलर में, जो बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा, मारुति, महिंद्रा जो चीजें यूज करती हैं अपने 4 व्हीलर में, जिससे क्या होता है कि जो एक कोटिंग चढ़ाई जाती है, जो आने वाले टाइम पे व्हीकल पे जब रोड पे चल रहा होता है, तो उसमें इस कोटिंग के जरिए क्या होता है कि वहाँ केमिकल जो इसका कोटिंग होती है, वहाँ पे दोबारा रस्ट नहीं लगने देती है। ये प्रोसेस वो प्रोसेस है जो बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती हैं। यहाँ से हमारा मटेरियल वहाँ से इन करेगा। ये हमारा ईडी कोटिंग बूथ है। यहाँ फर्स्ट बूथ में हमारा होता है आरओ वाटर, जो भी केमिकल वहाँ से इन हुए हैं, तो वो यहाँ से एक प्रॉपर आरओ वाटर के जरिए से डीप होके वहाँ से निकलते हैं। आप यहाँ से आरओ वाटर की जो ये चीजें हैं, ये आप डीप करके यहाँ से मटेरियल निकलता है। जो भी मटेरियल कन्वेयर के जरिए यहाँ से इन हुआ है, वो यहाँ इस आरओ वाटर में जाएगा। जो भी वहाँ से केमिकल आया था, तो यहाँ से वो वॉश हो जाएगा प्रॉपर फिनिशिंग के साथ, तो ये यहाँ से डीप किया जाएगा। सर वहाँ से आपने जैसे कि देखा कि वहाँ से आरओ वाटर में डीप हो रहा था, ये होती है मेन ईडी कोटिंग, जिसमें 440 वोल्ट का करंट प्रॉपर एक रेगुलर वे में रहता है। जो एक लिक्विड लेयर, इस पे लिक्विड जो होता है वो एक इस तरीके लेयर के तौर पे इस पे चिपक जाता है। अब ये आगे के प्रोसेस के लिए ये चीजें जाएंगी, ये ईडी कोटिंग होती है सर। जय हिंद दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। आज हम आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रिक रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उसमें कौन से पार्ट यूज होते हैं, उसका प्रोसेस क्या क्या होता है और उसका पेंटिंग कैसे होता है, वो प्रॉपर आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और दिखाने भी वाले हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे सर? बिल्कुल बढ़िया सर। सर मैं जैसे आपकी कंपनी में आया हूँ और मैंने प्रॉपर इसका प्रोसेस भी देखा, तो हम चाहते हैं जो हमारे व्यूअर्स, जो हमारे यात्री जैसे ब्रांड इलेक्ट्रिक रिक्शा के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर जो नए डीलर से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको आप प्रॉपर जानकारी चले कैसे कैसे काम होता है, किस तरीके से इसमें क्वालिटी लाई जाती है, किस तरीके से इसका पेंटिंग होता है, वो प्रॉपर चीजें उनको दिखाएं, ताकि उनको ट्रस्ट हो और हमारे यात्री जैसे ब्रांड इलेक्ट्रिक रिक्शा के साथ जुड़े। तो उसके बारे में आप प्रॉपर चल के बताएं और दिखाएं भी। तो सबसे पहले सर अपने बारे में बता दें, आपका गुड नेम क्या है और यहाँ पे किस पोस्ट पे है सर? सर मेरा नाम दीपक पांचाल है, मैं यहाँ पे डिजाइनर प्लस R&D हेड हूँ। जो आपने बताया कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारी, तो उसी को आज हम आपको विजिट कराते हैं। हमारी सारी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है हम आपको विजिट कराएंगे। एक प्रॉपर
जो एक हमारा वर्किंग कल्चर है, वर्किंग हमारा प्रोसेस है, उसको हम आपको आज विजिट कराएंगे। हमारी प्रोसेस का, हमारी मैन्युफैक्चरिंग का सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा पाइप। जो हमारा जैसे रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल हमारा जैसे अलग अलग पार्टी से आता है। इसमें हमारी पार्टीज हैं जिसमें अपने CR पाइप, HR पाइप हमारे यहाँ से अनलोड होके हमारे इस तरफ जो है ये अपना पाइप स्टॉक यार्ड है, जहाँ हमारा पाइप स्टोरेज एरिया है। जो इसमें हम अपने अलग अलग साइजेस, अलग अलग मटेरियल, अलग अलग एक प्रॉपर वे में हम यहाँ स्टैंड बाय स्टैंड, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ रखे रहते हैं। इसमें इसके बाद हमारा स्टॉक यार्ड के बाद आता है अपना पाइप कटिंग डिपार्टमेंट में। सबसे पहला पाइप कटिंग प्रोसेस है पाइप कटिंग का। ये हमारी सेमी ऑटोमेटिक मशीनें हैं, जो एक प्रॉपर एक हमें जो साइज रिक्वायर्ड होता है वो साइज के प्रोसेस एक रेगुलर जो है साइज बाय साइज वो मशीनें ऑपरेट अपना उस तरीके से कटिंग करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती है। अपना सेमी ऑटोमेटिक सारी मशीनें हमारी, ये हमारे 6 से 7 मशीनें हमारी सेमी ऑटोमेटिक मशीनें, जो एक प्रॉपर साइज, एक जो हमें रिक्वायर्ड साइज होता है, अलग अलग मॉडलों के लिए अलग अलग लेंथ है, अलग अलग पाइप के साइज है, वो अलग अलग प्रोसेस के जरिए हमारे यहाँ एक प्रॉपर साइज, एक परफेक्ट साइज में यहाँ कटिंग होता है। जिसके बाद अपना सेकंड ऑप्शन आता है अपना ये पंचिंग का, एक जिसमें एक पंच होल होता है, जो हमारे केमिकल इन और आउट के लिए जरूरी होता है। क्योंकि हमारी जो पेंट का जो प्रोसेस है उसमें हमारा आउटर सरफेस तो कवर कर लेता है, लेकिन इनर सरफेस करने के लिए हमें इन और आउट वहाँ जरूरी होता है। तो इसलिए पंच होल दिया जाता है ताकि केमिकल इन और यहाँ से हो सके और आउट हो सके। इसके बाद अपना पंचिंग के बाद अपना ये सेमी ऑटोमेटिक ही बेंडिंग मशीनें हैं, जो स्मॉल पार्ट यानी कि जो छोटे बेंडिंग से लेके एक बड़े पार्ट बेंडिंग तक जो है ये चीजें जाती हैं। जिसमें सबसे पहले हमारी ये मशीन है, इसमें सेमी ऑटोमेटिक मशीन एक प्रॉपर साइज, एक प्रॉपर डिग्री, एक प्रॉपर डायमेंशन पे ये चीजें बेंड होती हैं। इसमें हमारे पास 3 मशीनें हैं, जो छोटे पाइप बेंड करने के लिए, हल्के पाइप बेंड करने के लिए हमारी 2 मशीनें हैं, जो हैवी पाइप जो मेन स्ट्रेंथ जिसके लिए होती है वो हमारी वहाँ बड़ी मशीन है। इसके बाद में स्टेप क्या होता है? उसके बाद बेंडिंग के अपना ये जो सारा प्रोसेस है, ये फर्स्ट प्रोसेस अपना पाइप कटिंग है, पाइप कटिंग डिपार्टमेंट। यहाँ से हमारा एक प्रॉपर एक साइज कट के एक प्रॉपर बेंडिंग होके ये आगे के प्रोसेस के लिए जाता है। जो सेकंड प्रोसेस हमारा क्या होता है प्रेस डिपार्टमेंट में। प्रेस डिपार्टमेंट में अपना होता है सीट से रिलेटेड होती है, जो CRC सीट होती है। ये CRC सीट एक प्रॉपर एक साइज में एक बाहर से हम काट के ये लेते हैं, जिसमें इसके बाद जो भी इस पे स्टैंपिंग होना है या फिर कह सकते हैं आप इस पे जो भी डिजाइनिंग होना है, जो भी पंचिंग होने है, तो वो एक प्रोसेस ये अपना प्रेस डिपार्टमेंट एरिया है। यहाँ से अलग अलग मशीनें, जैसे 5 टन की मशीन, 20 टन की मशीन, ये अपने अपने अलग अलग 30 टन की मशीन, 50 टन की मशीन, एक हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग मशीनें यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे यहाँ काम करती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस चीज के लिए, ये होल करने के लिए जो है रॉ मटेरियल सीट का CRC सीट, यहाँ पे हमने डाई के थ्रू एक ये जो है होल किया है। ये अलग अलग वर्किंग के लिए ये चीजें अलग अलग प्रोसेस होती हैं। यहाँ पे प्रेस डिपार्टमेंट, जैसे ये 10 टन की मशीन है, इस पे ये होल यहाँ हुआ है। इसके बाद जो आगे के प्रोसेस है अलग अलग डिजाइनिंग है, अलग अलग इनमें ऑपरेशंस हैं। जैसे ये मशीन अभी ऑपरेशन कर रही है कैप्सूल कट जो होते हैं, ये भी केमिकल इन और आउट के लिए होते हैं। अलग अलग मशीनों का अलग अलग पर्पज होता है, अलग अलग वे होता है कि वो किस चीज के लिए वहाँ वर्क कर रही हैं। बिल्कुल सर। अब जैसे ये मशीन है, ये मशीन यहाँ टीथ कटिंग हम इसको बोलते हैं, जिससे इसको इजी होता है एक बेंड करना, एक रेडियस में बेंड करना। क्योंकि एक स्ट्रेट एरिया को बेंड करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए उसमें टीथ कटिंग की जाती है ताकि प्रॉपर वे में बेंड हो सके। अच्छा सर। इसके बाद यहाँ हमारा जो भी रॉ मटेरियल, जैसे सीट का जो भी रॉ मटेरियल, ये हमारी सेमी ऑटोमेटिक बेंडिंग मशीन है। इस पे एक प्रॉपर साइज एक हमें फाइनल डिसाइड होता है कि जो बेंड होती है, जैसे 10 mm का बेंड करना है, 20 mm का बेंड करना है, या फिर उसको क्या शेप देनी है। ये इस तरीके से अगर आप ये देखेंगे तो ये बेंडिंग जो किया गया है, ये इधर से बेंड हुआ है, इधर से बेंड हुआ है, ये इसी मशीन पे बेंड हुआ है। अच्छा। इसके अलावा अगर हम और जो प्रोसेस है, सीट बेंडिंग मशीन जो अपना प्रेस डिपार्टमेंट से निकला हुआ मटेरियल है, वो अपना ये पूरा का पूरा ये स्टॉक यार्ड है इसका, प्रेस डिपार्टमेंट का। अच्छा, मतलब वहाँ पे कंप्लीट होके यहाँ पे कंप्लीट होके यहाँ से आता है। इसमें अलग अलग ऑपरेशंस अलग अलग टाइमिंग पे काम करते हैं। अच्छा सर। इसमें ये जो सीट अपनी है, इसमें जो ये लूवर्स जिसको बोलते हैं, ये एयर इनपुट आउटपुट के लिए होते हैं, जो एयर सर्कुलेशन अपना प्रॉपर बॉक्स के अंदर रखती है। तो ये भी प्रोसेस जो है एक प्रेस डिपार्टमेंट का प्रोसेस है, जो 20 टन की मशीन पे वर्किंग किया जाता है। ये अपना पूरा यहाँ से वहां तक जो है पूरा सीट CRC सीट का स्टॉक यार्ड है।
इसमें यहाँ से अपना स्टार्ट हो जाता है जो भी सीट मटेरियल का प्रोसेस जो होके आया, उसके बाद अपना वेल्डिंग के लिए ये चीजें प्रोसेस में अब आएंगी। यानी कि वेल्डिंग एक पार्ट बनाने के लिए ये बिल्कुल रेडी मटेरियल है, जिसपे हम वेल्डिंग स्टेशन पे अब हम चलते हैं। यहाँ से अपना मैन्युफैक्चरिंग का ये थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है, जिसको हम यहाँ अपना वेल्डिंग लाइन बोलते हैं। ये अपना वेल्डिंग लाइन स्टार्ट होता है यहाँ से। ये फर्स्ट स्टेशन है, सेकंड स्टेशन, थर्ड स्टेशन एंड फोर्थ स्टेशन। यहाँ पे अगर वेल्डिंग से जो हमारे पाइप कटिंग से रॉ मटेरियल जो कट के आए थे, पाइप प्रॉपर साइज बेंडिंग के साथ, तो अपना ये वेल्डिंग का यहाँ अपना वेल्डिंग स्टार्ट होता है। यहाँ अपना मिग वेल्डिंग मशीनें यूज होती हैं, जो एक प्रॉपर करंट वोल्टेज पे एक मेल्ट करने के लिए एक मटेरियल को, तो वो यहाँ पे एक प्रॉपर वेल्ड किया जाता है, जिसमें आप वेल्डिंग का प्रोसेस जो है पूरी सेफ्टी के साथ, पूरे एक प्रॉपर वे में यहाँ सेफ्टी के साथ यहाँ वर्किंग हो रही है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो वेल्डिंग होने के बाद जो प्रोसेस आता है ग्राइंडिंग का, जिसको पार्ट का फिनिशिंग के तौर पे यहाँ देखा जाता है, ताकि वो पार्ट एक अच्छा दिखे, ताकि पेंटिंग से पहले का जो चीजें हैं वो एक प्रॉपर एक फिनिशिंग के साथ मटेरियल आते। ये अपना एक फिनिश किया हुआ मटेरियल है, जिसको एक प्रॉपर ग्राइंडिंग के आप इसके फिनिशिंग जो है जो बिल्कुल एक बराबर है, एक प्रॉपर फिनिशिंग के साथ वेल्डिंग की फिनिशिंग। उसके बाद यहाँ ग्राइंडिंग से जो भी बची कुछ पॉइंट्स होते हैं वो एक प्रॉपर फिनिशिंग के साथ एक पार्ट यहाँ रेडी किया जा रहा है। ये अपना जो पार्ट है ये यात्री मॉडल का मिडिल हैंडरेस्ट है, जिसको मिडिल पैसेंजर के लिए भी यूज किया जाता है। इसके बाद अपने जो सारे एक अलग अलग पार्ट अलग अलग स्टेशन पे एक अलग अलग वे में एक अलग अलग पार्ट यहाँ तैयार किया जाता है, जिसपे एक स्टेशन पे ड्राइवर हैंडरेस्ट बनाया जा रहा है, सेकंड स्टेशन पे मिडिल हैंडरेस्ट बनाया जा रहा है, थर्ड स्टेशन पे जो है रियर हैंडरेस्ट बनाया जा रहा है। इसके बाद अपना जो पॉइंट आता है जिसपे हम एफएम लगाते हैं, इसको हम बैकरेस्ट भी बोलते हैं, जहाँ हमारे एक प्रॉपर यहाँ फिटिंग होती है एफएम की। यहाँ हमारा एफएम रहता है, यहाँ हमारे स्पीकर्स रहते हैं, और ये जो एरिया होता है ये होता है बैकरेस्ट एरिया, जहाँ पे कमर लगाई जाती है, कुशंस जहाँ लगते हैं, ये इसको हम बोलते हैं फ्रंट बैकरेस्ट। इसके जो पार्ट्स यूज हुए, ये जैसे ये ऑपरेशन जो हुआ था, ये सीट प्रेस डिपार्टमेंट से ऑपरेशन होके आया था। यहाँ स्पीकर के लिए प्रॉपर होल दिया गया है। ये हमारे सीआरसी के पाइप होते हैं, जो टाटा से बने हुए पाइप होते हैं। इसकी स्ट्रेंथ, टाटा की स्ट्रेंथ आप सब लोग जानते हैं, टाटा मजबूती के नाम पे प्रॉपर एक ब्रांड है, बिल्कुल ओके। इसमें ये पाइप सारे जो है सीआरसी यानी कि टाटा से बने हुए पार्ट होते हैं। इसके यहाँ पे वेल्डिंग स्टेशन अलग अलग वेल्डिंग पे अलग अलग पॉइंट पे एक प्रॉपर एक पार्ट यहाँ वेल्ड किया जा रहा है, जो हर एक वेल्डर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है चीजें, कि आप ये बनाइएगा, आप ये बनाइए, तो अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग पार्ट यहाँ बन रहे हैं। सबका स्टेप बाय स्टेप जी बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप यहाँ चीजें रहती। इसके बाद फर्स्ट वेल्डिंग स्टेशन की अगर हम बात करें, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था स्मॉल पार्ट, हम इसको एरिया को बोलते हैं, फर्स्ट पिलर से लेके सेकेंड पिलर तक। सेकेंड पिलर से लेके थर्ड पिलर तक अपना आता है ड्राइवर बॉक्स, जिसपे ड्राइवर की जो सीटिंग होती है वो ये पार्ट हम ये ड्राइवर बॉक्स होते हैं। ये हमारा बॉक्स जो होता है, ये ड्राइवर बॉक्स जो होता है अपना, ये डिलक्स मॉडल के लिए यूज होता है। इसकी डिजाइनिंग आप देखिए, एक प्रॉपर इनहेंस देता है साइड लुक से। इसका फ्रंट लुक जो होगा वो फ्रंट लुक अपना, इसमें जो भी चीजें हैं वो एक प्रॉपर वे में डिजाइनिंग जो दी गई है, ये सीट मेटल का ही प्रोसेस जो है वो प्रेस डिपार्टमेंट का प्रोसेस, स्टैंपिंग इसको बोलते हैं। ये डिजाइन देने के बाद जब ये पेंटिंग के बाद जो ये चीजें दिखती हैं वो इनहेंस करती हैं चीजों को, बहुत खूबसूरत वो चीजें दिखाई देती हैं। ये सेम प्रोसेस अपना होता है थर्ड पिलर से लेके फोर्थ पिलर तक। ये अपना होता है मिडिल बॉक्स, जिसमें पार्ट बाय पार्ट ये चीजें बनती हैं। यहाँ हमारा पार्ट बनता है बॉटम एरिया का पार्ट, जिसको हम टॉप सीट और बॉटम सीट भी यहाँ इस स्टेशन पे यहाँ एक प्रॉपर एक पार्ट बनाया जाता है, इसको हम टॉप सीट बोलते हैं। जो मिडिल पैसेंजर बॉक्स होता है ये उसका एक पार्ट है। पहले इसको पार्ट बनाया जाएगा, पार्ट बाय पार्ट। इसको एक स्टेशन पे टॉप पार्ट बनेगा, एक स्टेशन पे बैक पार्ट बनेगा। इसके बाद आता है अपना असेंबल करने का। इसमें जो भी पार्ट बने उस पार्ट को एक वेल्डर प्रॉपर एक प्रॉपर फिक्चर्स में इसको ज्वाइंट करेगा, जिसमें टॉप को, बॉटम को और बैक को पूरा एक असेंबल करके एक पूरे प्रॉपर फिक्चर के साथ एक प्रॉपर डायमेंशन पे इसको फिक्स करेगा। इस पे ये फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद जब पार्ट वेल्डर असेंबल कर देता है, उसके बाद ग्राइंडिंग का आता है, ग्राइंडिंग का ऑप्शन, जिसको वेल्डिंग के बाद जो है यहाँ ग्राइंडिंग किया जाता है। ये आप ये फिनिशिंग जो देखोगे ये ग्राइंडिंग की फिनिशिंग है आफ्टर वेल्डिंग के बाद।
क्योंकि वेल्डिंग से जब वेल्डिंग से पार्ट उतर के आता तो कुछ इस तरीके से आता, बिल्कुल। लेकिन जब ग्राइंडिंग का फिनिशिंग दी जाती है तो उसके बाद ये कुछ इस तरीके का होता है। अच्छा, अभी ऊपर ये से- अपना वाईसी का लोगो यहाँ पे रहता है, क्योंकि अपना वाईसी के लिए हम प्रोडक्ट का बना रहे हैं, जी तो सर। अपना ये प्रोडक्ट जो है वाईसी का स्टैंप है, जरूर जरूर, बिल्कुल क्योंकि जिससे पहचान होती है। यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है जी। कि हमें यात्री जैसे ब्रांड इलेक्ट्रिक रिक्शा में आए हुए हैं। जी, ये अपना डिलक्स मिडिल बॉक्स जो है, मिडिल पैसेंजर बॉक्स हम इसको बोलते हैं, जो डिलक्स मॉडल और अपने सुपर मॉडल में यूज होता है। इसके बाद फोर्थ पिलर से लेके फिफ्थ पिलर तक आता है रियर पैसेंजर बॉक्स। इसमें भी सेम प्रोसेस हमारी चीजें होती हैं, अलग अलग वेल्डर अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग पार्ट्स पे काम करेगा। अच्छा अच्छा, पहले पार्ट्स तैयार किए जाएंगे, एक स्मॉल पार्ट जैसे बैक पैनल कह सकते हैं, साइड पैनल कह सकते हैं, इसमें जो है अलग अलग पार्ट्स जैसे बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है इसमें, यहाँ पे ये पार्ट बनाया जा रहा है, एक इसको टॉप साइड ग्रिल होती है, टॉप साइड जिसको रहते हैं बॉक्स में, ये एक छोटा सा पार्ट यहाँ बनेगा, फिर एक अलग से एक पार्ट यहाँ बनेगा, जिसको पार्ट बाय पार्ट एक बनाने के बाद इसको यहाँ इस स्टेशन पे लेके आया जाएगा, जो इस पूरे पार्ट को एक असेंबल करेगा। ये पूरा असेंबल होने के बाद यहाँ पे हमारा होता है रियर पैसेंजर बॉक्स रेडी। यहाँ पे सेम प्रोसेस चीजें हैं, वेल्डिंग होगा, उसके बाद ग्राइंडिंग होगा, ग्राइंडिंग पे यहाँ पे फिनिशिंग के बाद ये अपना जो जितना भी मटेरियल यहाँ बना हुआ है, ये डिलक्स मॉडल का रियर पैसेंजर बॉक्स है। हाँ ये आप जो भी चीजें इस एरिया में आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे लाइट की पोजीशन है, अलग अलग प्रॉपर फिटिंग के साथ यहाँ पे ये जो होल दिए गए हैं, ये प्रॉपर फिटिंग के लिए दिए गए हैं, ताकि नट बोल्ट जो है वो एक प्रॉपर एक जो पोजीशन है वहीं पे रहे, ताकि वो लाइट लूज ना हो। ये वायर आउट के लिए होता है, यहाँ से वायर यहाँ से इन होगा इधर के, और ये यहाँ नट बोल्ट के लिए, ताकि आगे चल के वो लूज ना हो। बिल्कुल, इसलिए एक प्रॉपर फिटिंग के साथ एक प्रॉपर डायमेंशन पे ये होल किए जाते हैं। यहाँ पे अपना जो ये रहता है नंबर प्लेट के जो ऊपर लाइट रहती है, ये उसके लिए होल दिया जाता है। यहाँ से वायरिंग जो है अंदर जाएगी बॉक्स के, वहां से कनेक्शन होने के बाद यहाँ पे ये जो स्पेस होता है ये नंबर प्लेट के लिए होता है, इसमें यहाँ से ऊपर से लाइटिंग रहेगी। यहाँ पे अपने अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें रहती है, जैसे रिफ्लेक्टर हो गया, नंबर प्लेट होगी, इंडिकेटर हो गए, स्टॉप लाइट होगी, रेड लाइट में रहती है। इसके बाद अपना जो ये पूरा जो अपना शॉप है वेल्डिंग प्रोसेस के बाद का, यहाँ पे अपने इतने बॉक्स जो है हमें प्रॉपर है, क्योंकि आने वाले टाइम पे सीजन पे जैसे ये चीजें डिमांड अपनी जब बढ़ती है, तो वहाँ प्रोडक्शन पे हमें स्टॉक रखना जरूरी होता है, ताकि वेल्डर्स ताकि जो भी डीलर्स की डिमांड्स हैं या जो पब्लिक की जो डिमांड है हम उसको फुलफिल कर पाए। बिल्कुल। यहाँ पे इससे ये तो था हमारा रियर पैसेंजर बॉक्स। जी सर। यहाँ से इसके बाद जो सबसे जरूरी पार्ट होता है चेसी, क्योंकि ई रिक्शा हो या फिर गाड़ी हो या फिर बाइक हो, उसका सबसे मेन पार्ट होता है चेसी। तो यहाँ से अपना इस पिलर से लेके इस पिलर तक अपना हो जाता है चेसी स्टार्ट। चेसी में हमारे 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर रखी है, चेसी का फ्रंट पार्ट, चेसी का बैक पार्ट और एक फाइनल चेसी, यानी कि जहाँ चेसी जाके असेंबल होती है। यहाँ पे ये एरिया होता है अपना रॉ मटेरियल एरिया। यहाँ से ये रॉ मटेरियल एरिया वेल्डर अपना लेगा, फिर प्रॉपर पिक्चर में एक प्रॉपर डायमेंशन पे एक प्रॉपर पोजीशन पे उसको जाके वहाँ वो वेल्डिंग करेगा। यहाँ से ये वेल्डिंग होने के बाद ये जो टेकिंग करेगा पहले, ताकि वो नेक्स्ट स्टेप के लिए वेल्डर को वहाँ दे पाए, ताकि ये चीजें जब यहाँ से वेल्डर के पास जो फाइनल करने के लिए जाएंगी, एक अलग अलग पार्ट जो इसमें ऐड होते हैं। जैसे ये जो साइड से आप ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें के फ्रंट हम इसको बोलते हैं, के फ्रंट के सपोर्ट के लिए पाइप यूज होता है, ताकि वो के फ्रंट जो आगे अपना रहता है वो एक लुक देता है बहुत बेहतरीन, ताकि वो एक सुंदर दिखे व्हीकल, तो उसके सपोर्ट के लिए पाइप लगाया जाता है, ताकि वो एक कमजोर ना, एक स्ट्रेंथ के साथ वो मजबूती के साथ खड़ा रहे। ये पाइप जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये HR पाइप होता है। इसलिए जो बिल्कुल सेंटर में ये पाइप होता है हमारा, क्योंकि ये मेन जिसको एक तरीके से कह सकते हैं चेसी के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित होता है। इसके लिए इसकी थिकनेस जो है वो 3 mm है, 40 बाई 50 का ये पाइप रहता है, जिसकी थिकनेस 3 mm रहती है। क्योंकि 3 mm जब वहाँ थिकनेस रहेगी, तो क्योंकि जो सबसे चेसी के लिए सबसे मेन एक रीढ़ की हड्डी के तौर पे काम करता है, तो सबसे मजबूत होना ये बहुत जरूरी है। हमारे चेसी में HR पाइप यूज किए जाते हैं, क्योंकि CR पाइप के मुकाबले HR पाइप की जो मजबूती होती है वो ज्यादा मजबूत होती है। ये हमारा जो पाइप नेक पाइप होता है, ये होता है 80/40 का। इसकी थिकनेस हमारी रहती है 3.5 mm, क्योंकि जब भी जर्क रहता है, जो जोर रहता है हैंडल का जो जोर रहता है, या जो गड्ढों में जब गाड़ी गुजरती है, तो सबसे ज्यादा जो जर्क रहता है वो इस पे आता है। तो इसके लिए इसकी थिकनेस और इसका क्वालिटी, या कह सकते हैं इसका रॉ मटेरियल, वो HR पाइप यूज किया जाता है, जो 3.5 mm का हमारा थिकनेस होता है, 80/40 का, यानी कि 40/80 का 3.5 mm की थिकनेस है, जो अपनी चेसी की मजबूती
को साबित करता है कि भी जो भी चीजें जर्क आएगा आगे वाले चोकर पे या हैंडल पे, वो चीजें यहाँ इस चीज को वो झेल ले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। इसके बाद अपना जो ये रॉ मटेरियल है, इसमें जहां भी हमें मेन मजबूती की जरूरत होती है वहां हम HR पाइप यूज करते हैं। जहां हमें लगता है कि हम वेट लॉस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वहां हमारे CR पाइप यूज होते हैं, क्योंकि HR पाइप की जो थिकनेस होती है वो ज्यादा होती है, या फिर कह सकते हो कि जरूरत के हिसाब से होती है। और जो CR पाइप होता है वो थोड़ा सा लचीला होता है, वो लाइट वेट जो होता है वो थिकनेस के हिसाब से। तो ये जो साइड्स में आप जो थोड़ा सा सिल्वर एक तरीके से देख सकते हो, ये होती है CRC। ये CRC पाइप होते हैं जो लाइट में वेट में कम होते हैं, प्लस इनकी थिकनेस भी कम होती है, क्योंकि जो मेन स्ट्रेंथ होती है ये यहाँ पे जो आप ये नेक पाइप देख रहे हैं, ये तो हमने मजबूती आपको बता दी। ये होता है मेन हेड पाइप, जो जिसमें एक हैंडल टाइट होता है। सर इसकी थिकनेस होती है 5 mm, क्योंकि जब ये बेरिंग इसमें टाइट होगा, इसके जो शेप जो चीजें होती हैं, तो बेरिंग और प्लस जो हैंडल का जो भी जर्क लेगा वो इसकी थिकनेस भी ये मायने रखेगी, इसलिए तो इसकी थिकनेस होती है 5 mm। ये जो स्पॉट इस पे लगाई गई है ताकि ये जो वेल्डिंग प्रॉपर वे में तो हुआ ही, लेकिन एक तरीके से प्रॉपर एक स्ट्रेंथ देता है इसको साइड से एक वेल्ड पॉइंट करने के लिए, और यहाँ पे मजबूती यहाँ और जो है मजबूत कर देता है। दोनों तरफ ये चीजें लगाई जाती हैं ताकि वो इस चीज को बाइंड करके रखे। बाइंड करेगा तो वो जर्क कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट होके वो नीचे तक जाएगा। अगर वो सिंगल पीस रहेगा, कई कंपनियां देखी है तो सिंगल पाइप पे या फिर बिना किसी स्ट्रेंथ के वो चीजें बना देती है, तो काफी टाइम बाद कंप्लेंट्स आती हैं। तो ये हमने इस चीज पे खास तौर पे ध्यान रखा गया है, जो जर्क यहाँ से डाइवर्ट होके वो यहाँ तक भी जाएगा, उसके लिए भी एक प्रॉपर स्पॉट दी गई है ताकि वो इनको बाइंड करके रखे, पूरा स्ट्रक्चर बाइंड करके रखे। जिससे क्या होता है कि हमारा जो नेक का जो भी डिफ्लेक्शन है, डायरेक्शन है, वो स्ट्रेंथ हमारी नीचे तक डाइवर्ट होती है। इसके बाद आता है अपना बैक पार्ट, चेसी बैक हम इसको बोलते हैं। इसका भी सेम प्रोसेस हमारा है, रॉ मटेरियल एरिया ये यहाँ आता है। इसके बाद एक प्रॉपर एक वे में, एक प्रॉपर फिक्सर में ये चीजें ज्वाइंट की जाती हैं, एक प्रॉपर करंट वोल्टेज, क्योंकि जब वेल्डिंग की बात आती है तो करंट और वोल्टेज मशीन का बहुत मायने रखता है, क्योंकि वहां पे जब मटेरियल अगर मेल्ट नहीं होगा तो मजबूती वहां वेल्डिंग में नहीं आएगी। तो इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद एक प्रॉपर एक स्टेशन वेल्डर को दिया जाता है ताकि वो इन चीजों को मजबूती, जब वेल्डिंग, क्योंकि ये हमारा चेसी का मेन पार्ट, गाड़ी का मेन पार्ट होता है, तो वहां पे जब इसकी मजबूती जाहिर होगी तो वेल्डर का एक्सपीरियंस भी वहां काम आएगा। हमारे पास जो वेल्डर्स हैं वो कम से कम भी ये मान के चलिए आप 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस के वेल्डर के साथ हैं, ताकि जो उनके जो एक्सपीरियंस है वो हमारे वहाँ काम आएगा, क्योंकि प्रॉपर एक करंट वोल्टेज के साथ यहाँ वेल्डिंग करी जाती है। यहाँ पे चेसी का बैक पार्ट रेडी हो रहा है एक प्रॉपर वेल्डिंग के साथ, जहाँ जहाँ वेल्ड पॉइंट जहाँ जरूरी होते हैं वहाँ हम वेल्डिंग पॉइंट करते हैं, क्योंकि ज्यादा वेल्डिंग भी जो है वो पाइप को या पार्ट को कह सकते हो कि कमजोर करती है। हाई वोल्टेज पे भी जो है चीजें पार्ट को कमजोर करती है। एक प्रॉपर वोल्टेज के साथ जहां जितनी जरूरत है उतनी वहां पे वेल्डिंग करी जाती है, क्योंकि ज्यादा वेल्डिंग पार्ट को कमजोर करती है। तो जहां जितनी जरूरी है हम वहीं उतना वेल्डिंग करते हैं। ये आप प्रॉपर एक ज्वाइंट देखोगे, क्योंकि ये 3 साइड से जब ये चीजें ज्वाइंट होती हैं तो कहीं भी पूरे स्ट्रक्चर को वो एक तरीके से बाइंड कर रखती हैं, वो कहीं से भी लूज नहीं करती। यहाँ पे चेसी का ये सेकंड पार्ट के बाद आता है अपना चेसी फाइनल। चेसी फाइनल पे हमारा जहाँ चेसी का फ्रंट और चेसी का बैक दोनों आपस में आके ज्वाइंट होते हैं। एक प्रॉपर पिक्चर में हमारा यहाँ ये फाइनल पीस हो रहा है ग्राइंडिंग के बाद वहां पे। इससे अगर हम चल के देखते हैं तो इसमें फ्रंट और बैक को एक ज्वाइंट किया जाता है, जहां से हमारी पूरी एक चेसी फाइनल हो जाती है। ये अपनी जो प्रोडक्शन में अभी है, ये अभी अपनी यात्री की जो है यात्री डिलक्स मॉडल, या फिर कह सकते हो आप यात्री प्लस, यात्री सुपर मॉडल हमारा इसी मॉडल में होता है। तो ये जो चेसी बन रही है ये यात्री डिलक्स की बन रही है। अच्छा, यात्री डिलक्स का, और सेम इसी तरीके से यात्री सुपर भी होता है, क्योंकि सुपर और डिलक्स में हमारा सिर्फ और सिर्फ होता है बैटरी का फर्क। अगर हम सुपर में जाते हैं तो हमारा होता है लिथियम बैटरी के साथ, और यही चीज अगर हम एसिड बैटरी के साथ जाते हैं तो वो होता है अपना डिलक्स मॉडल। तो वो दोनों मॉडलों का चेसी और चीजें सेम रहती हैं। सुपर और डिलक्स डिफाइन होता है उसकी बैटरी से, क्योंकि लिथियम बैटरी के साथ जाता है वो अपना सुपर मॉडल आता है। इसके बाद ये सारा वेल्डिंग प्रोसेस होने के बाद यहाँ से अपना 4th स्टेप शुरू हो जाता है। 4th स्टेप हमारा होता है जो भी हमने रॉ मटेरियल इकट्ठा करके वेल्डिंग किया, ग्राइंडिंग किया, फिनिशिंग के साथ जो है अब हमारा पार्ट जो है वो वेल्डिंग शॉप से रेडी है। अब रेडी के ये वेल्डिंग शॉप से के बाद अब हम जा रहे हैं इसको आगे के प्रोसेस के लिए। ये 4th स्टेप हमारा होता है यहाँ से इस बने हुए मटेरियल को पीछे यानी कि पेंट प्लांट में आगे के प्रोसेस के लिए तैयार करना। तो इस ट्रॉली के जरिए यहाँ से जो भी हमारा रॉ मटेरियल अब बना, हमारे जो पार्ट बने
वो हमारे इस ट्रॉली से अब जाएंगे पीछे की तरफ, जो हमारे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए प्री ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जाएंगे। पेंटिंग तो पेंटिंग के लिए, पेंटिंग से पहले अपना प्री ट्रीटमेंट बना, उस प्री ट्रीटमेंट उसके बाद अपना पेंटिंग प्रोसेस। तो इस ट्रॉली से लोड होके ये मटेरियल अब जाएगा पेंटिंग के लिए। तो आइए सर अब चलते हैं पेंटिंग प्रोसेस के आगे का देख के, क्योंकि यहाँ तक हमारा वेल्डिंग प्रोसेस जो भी था वो हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब वहाँ से जो वेल्डिंग डिपार्टमेंट से अपना जो प्री पार्ट बने थे, अब वो इस ट्रॉली के जरिए जो है अब भेजे जाते हैं पीछे प्री ट्रीटमेंट के लिए, जो अपना पीछे पेंटिंग का प्रोसेस होगा और अदर प्रोसेस होंगे, वो इस ट्रॉली के माध्यम से जो है यहाँ पे अनलोड किए जाएंगे। जो अभी अपनी डिमांड होगी, जो भी कलर डिमांड होगा, जो भी अपना मॉडल डिमांड होगा, उसके हिसाब से ये यहाँ से आगे प्रोसेस के लिए ये भेजे जाएंगे। यहाँ हमारा ये स्टॉक यार्ड है, इसमें हमारे अलग अलग मॉडल्स हैं, अलग अलग चेसीज हैं। जैसे अब इस चेसी की बात करेंगे अगर हम, तो ये हमारी लोडर किंग की चेसी है, जो एक कार्गो व्हीकल होता है जो अपने लोडिंग के लिए यूज होता है। अलग अलग जो चेसीज हैं, जैसे इस चेसी की अगर हम बात करें तो ये हमारा पैसेंजर व्हीकल होता है, जो सुपर मॉडल के लिए। इस चेसी की अगर हम बात करें तो हमारा ये एटीओ मॉडल होता है, जो अपना ज्यादातर जो है एटीओ फ्रंट के साथ आता है, जैसे ऑटो जिसको हम बोल सकते हैं, ऑटो फ्रंट के साथ आता है। तो अपना यहाँ से लेके वहां तक पूरा अपना स्टॉक यार्ड है, जो अपना वेल्डिंग शॉप से होके अपना यहाँ इकट्ठा हमारा किया जाता है। इसके बाद डिमांड के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस लिया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो सर उसका मतलब डिमांड के हिसाब से उसको पेंट किया जाता है। जी, डिमांड के हिसाब से मॉडल अपना डिमांड क्या है, वाईसी की तरफ से जो हमारा डिमांडिंग है, जैसे मॉडल सुपर चाहिए या ऑटो चाहिए या लोडर किंग चाहिए, तो वो उस हिसाब से हमारा यहाँ आगे का प्रोसेस यहाँ जारी होता है। वेल्डिंग शॉप से हम बना के यहाँ स्टॉक करते हैं, फिर वो डिमांड के हिसाब से आगे चलता है। तो सर यहाँ से अपना 5th स्टेप शुरू होता है, जो अपना मटेरियल वेल्डिंग शॉप से आया है वो यहाँ से अनलोड होके ये हमारा ये बास्केट है, जो प्री ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अपना आगे केमिकल प्रोसेस के लिए स्टार्ट हो रहा है। यहाँ हमारा बास्केट में मटेरियल लोड होगा, जो स्टेप बाय स्टेप ये जो हमारे 10 टैंक हैं, इनमें स्टेप बाय स्टेप डीप किया जाएगा, डुबोया जाएगा, जिसमें अलग अलग केमिकल होता है। डिग्रीजिंग है, वाटर रेंज है, इसमें डिरस्टिंग है। जो इनका मेन पर्पज इनका होता है, जो हमारे पाइप्स होते हैं वो उसपे ऑयल की एक लेयर रहती है, या फिर कह सकते हो कुछ टाइम रखने के बाद एक रस्ट थोड़ा बहुत वहाँ लग जाता है, तो ये चीजें उनको रिमूव करने के लिए हो जाती है। जैसे पहले जो डिग्रीजिंग वाला था उसमें हमारा ये अलग अलग केमिकल अलग अलग एक प्रॉपर वर्क करता है, जिसमें हमारा ऑयल रिमूव करना, रस्ट रिमूव करना। तो एक अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग टैंक में अलग अलग केमिकल्स हैं, जो एक पूरे प्रोसेस होने के बाद यहाँ हमारा ये एक आउटलेट है, यहाँ पे हमारा मटेरियल ये उतरता है। इसके बाद ये आगे की प्रोसेस के लिए रेडी है, जो अपनी इस कन्वेयर के जरिए आगे के प्रोसेस के लिए यहाँ से आगे भेजा जाएगा। यहाँ से टैंक के बाद ये ईडी के लिए यहाँ से आगे जाएगा। सर वहां से आपने जैसे कि देखा कि वहां से आरओ वाटर में डीप हो रहा था, ये होती है मेन ईडी कोटिंग, जिसमें 440 वोल्ट का करंट प्रॉपर एक रेगुलर वे में रहता है, जो एक लिक्विड लेयर इस पे लिक्विड जो होता है वो एक तरीके लेयर के तौर पे इस पे चिपक जाता है। अब ये आगे के प्रोसेस के लिए ये चीजें जाएंगी, ये ईडी कोटिंग होती है सर। ये ईडी कोटिंग सर वही प्रोसेस है जो 4 व्हीलर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा, मारुति, महिंद्रा जो चीजें यूज करती हैं अपने 4 व्हीलर में, जिससे क्या होता है कि जो एक कोटिंग चढ़ाई जाती है, जो आने वाले टाइम पे व्हीकल पे जब रोड पे चल रहा होता है, तो उसमें कोटिंग के इस कोटिंग के जरिए क्या होता है कि वहाँ केमिकल जो इसका कोटिंग होती है वहाँ पे दोबारा रस्ट नहीं लगने देती है। ये प्रोसेस वो प्रोसेस है जो बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती हैं। यहाँ से हमारा मटेरियल वहां से इन करेगा, ये हमारा ईडी कोटिंग बूथ है। यहाँ फर्स्ट बूथ में हमारा होता है आरओ वाटर, जो भी केमिकल वहां से इन हुए हैं तो वो यहाँ से एक प्रॉपर आरओ वाटर के जरिए से डीप होके वहां से निकलते हैं। आप यहाँ से आरओ वाटर की जो ये चीजें हैं, ये आप डीप करके यहाँ से मटेरियल निकलता है। जो भी मटेरियल कन्वेयर के जरिए यहाँ से इन हुआ है वो यहाँ इस आरओ वाटर में जाएगा। जो भी वहां से केमिकल आया था तो यहाँ से वो वॉश हो जाएगा प्रॉपर फिनिशिंग के साथ, तो ये यहाँ से डीप किया जाएगा। ये हमारी सर लैब है, जो यहाँ केमिकल्स जो बनाए जा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो केमिकल किस पीएच के साथ या फिर कि कौन सा केमिकल कितनी मात्रा में वहाँ डाला जाएगा, तो यहाँ से पूरा टेस्टिंग के बाद ही जो है वहाँ का प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जो हमारे इस चीज के लिए काम आता है कि ऑयल रिमूव करेगा या रस्ट रिमूव करेगा, या किस लेवल तक के उसके जो केमिकल्स रहेंगे वो उसमें डाले जाएंगे। इसके बाद हमारा लैब एक प्रॉपर वे में कवर करके वो एक प्रॉपर जो भी इनकी मात्रा है कि किस मात्रा में कौन से केमिकल को वहाँ इन किया जाए, उसी के हिसाब से वो चीजें आगे तैयार होती है।
अच्छा सर वहां से आपने जैसे कि देखा कि वहां से आरओ वाटर में डीप हो रहा था, ये होती है मेन ईडी कोटिंग, जिसमें 440 वोल्ट का करंट प्रॉपर एक रेगुलर वे में रहता है, जो एक लिक्विड लेयर इस पे लिक्विड जो होता है वो एक तरीके लेयर के तौर पे इस पे चिपक जाता है। अब ये आगे के प्रोसेस के लिए ये चीजें जाएंगी, ये ईडी कोटिंग होती है सर। ये हमारा 6 स्टेप स्टार्ट हो जाता है सर यहाँ से, जो हम इंटर कर चुके हैं पेंट प्लांट के अंदर। अब यहाँ से जो हमने मटेरियल वहाँ पीटी लाइन से, हम उसको पीटी लाइन बोलते हैं, प्री ट्रीटमेंट प्लांट एरिया, तो वहां से अब हमारा मटेरियल आता है यहाँ पे ईडी कोटिंग के लिए। ये ईडी कोटिंग सर वही प्रोसेस है जो 4 व्हीलर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा, मारुति, महिंद्रा जो चीजें यूज करती हैं अपने 4 व्हीलर में, जिससे क्या होता है कि जो एक कोटिंग चढ़ाई जाती है, जो आने वाले टाइम पे व्हीकल पे जब रोड पे चल रहा होता है तो उसमें कोटिंग के, इस कोटिंग के जरिए क्या होता है कि वहाँ केमिकल जो इसका कोटिंग होती है वहाँ पे दोबारा रस्ट नहीं लगने देती है। ये प्रोसेस वो प्रोसेस है जो बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती हैं। यहाँ से हमारा मटेरियल वहां से इन करेगा, ये हमारा ईडी कोटिंग बूथ है। यहाँ फर्स्ट बूथ में हमारा होता है आरओ वाटर, जो भी केमिकल वहां से इन हुए हैं तो वो यहाँ से एक प्रॉपर आरओ वाटर के जरिए से डीप होके वहां से निकलते हैं। आप यहाँ से आरओ वाटर की जो ये चीजें हैं ये आप डीप करके यहाँ से मटेरियल निकलता है। जो भी मटेरियल कन्वेयर के जरिए यहाँ से इन हुआ है वो यहाँ इस आरओ वाटर में जाएगा। जो भी वहां से केमिकल आया था तो यहाँ से वो वॉश हो जाएगा प्रॉपर फिनिशिंग के साथ, तो ये यहाँ से डीप किया जाएगा। सर वहां से आपने जैसे कि देखा कि वहां से आरओ वाटर में डीप हो रहा था, ये होती है मेन ईडी कोटिंग, जिसमें 440 वोल्ट का करंट प्रॉपर एक रेगुलर वे में रहता है, जो एक लिक्विड लेयर इस पे लिक्विड जो होता है वो एक तरीके लेयर के तौर पे इस पे चिपक जाता है। अब ये आगे के प्रोसेस के लिए ये चीजें जाएंगी, ये ईडी कोटिंग होती है सर। अच्छा सर, मतलब इसे को कहा जाता है कि यात्री इलेक्ट्रिक रिक्शा के अंदर भी पेंट होता है और बाहर जी बाहर भी पेंट होता है। आप अगर आपको इस चीज को जब यहाँ से मटेरियल आउट हो रहा है तो वहां टपकते हुए देखते होंगे, तो वो इनर जो इसमें केमिकल डीप हुआ है, अंदर जो केमिकल गया है, ईडी कोटिंग जो अंदर तक भी होती है वो वहां से निकलेगी। अब जैसे वहां से एक बूंद या फिर एक जो एक निकल रहा है केमिकल, वो अंदर से निकल रहा है, क्योंकि आउटर लेयर तो इसने कवर कर ली। पंच होल जो दिए जाते हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि पाइप का इनर जो सरफेस होता है हम उसको भी जो है सेव करते हैं, ताकि वहां भी जंग ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यहाँ से आपने देखा कि पहले आरओ वाटर में डीप हुआ, फिर ईडी कोटिंग जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें डीप हुआ। उसके बाद यहाँ से ईडी कोटिंग होने के बाद ये अब जा रहा है अवन के लिए, क्योंकि ये अभी एक तरीके से ईडी कोटिंग जो है ये अभी कच्ची है, जैसे एक तरीके से पेंट पे ही, जैसे प्राइमर जिसको भी हम बोलते हैं, तो ये अब जा रही है अवन में। ये हमारे अवन होते हैं जो इसको हीट करने के बाद इसको पूरा इस पे मटेरियल पे चिपका दिया जाएगा, ये चिपक जाएगा, जिससे ये सालों साल तक बना रहेगा। ये हमारा अवन में जा रहा है, ये हमारा अवन से पूरा प्रोसेस हो गया इस कन्वेयर के जरिए, ये अवन से आ रहा है। आप इसके पहले की इसका कलर, अवन में जाने से पहले का कलर और अवन से निकलने के बाद का कलर, आप इसको पूरा अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें इसकी जो चिपका, ये जो चिपक गया, यानी कि एक तरीके से पकाया गया है, अवन में भेजने के बाद इसको पकाया गया, तो ये पकने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। वाईसी का छतरी है जी, ये अपना छत होता है सर, आयरन रूफ। वाईसी का वो बम्पर होता है, वो बम्पर होता है सर। ये अब प्रोसेस हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हम इसको, पेंटिंग। जो इसका महत्वपूर्ण प्रोसेस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब गाड़ी बिना पेंट के होती है और गाड़ी पेंट होने के बाद जो होती है वो देखने में जो एक इनहेंस करती है चीजों को, वो देखने में जो लुक प्रोवाइड करवाती है, वो मेन मेरे हिसाब से वो सबसे मेन होता है पेंट का कलर। तो सर हमारे पास जो है अलग अलग ब्रांडेड जो ब्रांड होती है कंपनी, जो अलग अलग मारुति जैसे है, महिंद्रा है, या फिर अदर जो टाटा है, उन कंपनियों के साथ जो टाइप पेंट के साथ कर रखा है, वही चीजें हमारा पेंट कुछ उसी लेवल का और उसी टेक्निक के साथ, या फिर कह सकते हैं कि वही हमारा पेंट यहाँ पे यूज होता है। अब इसके बाद हमारा ये प्रोसेस आता है पेंटिंग के लिए। ईडी कोटिंग से मटेरियल आया, अब ये जा रहा है पेंटिंग प्रोसेस के लिए। ये हमारा फर्स्ट आता है पेंटिंग बेस कोट, हम इसको बोलते हैं, जो हमारा कलर डिसाइड करता है कि कौन सा कलर यहाँ रहेगा। ये सर सारा प्रोसेस हमारा कन्वेयर के जरिए होता है, क्योंकि कन्वेयर का एक प्रोसेस जो चेन सिस्टम रहता है वो प्रॉपर एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ या एक पूरे प्रोसेस स्पीड के साथ ही होता है। ये कन्वेयर के जरिए हमारा पेंटिंग होता है। ये हमारा लिक्विड पेंट होता है, जो एक प्रॉपर गन और एक प्रॉपर इस वे के साथ एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पेंट किया जाता है। इसमें राइट साइड का पेंटर पेंट करेगा, पार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है वो सेकंड पेंटर जो है वहाँ वो सेकंड साइड से पेंट करेगा।
यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड से यहाँ पे अलग अलग पेंटर पेंट करता है, ताकि कोई भी एरिया वहां से छूटे ना। 2 लाइन लेफ्ट और 1 राइट। एक राइट, जिससे पूरा हमारा एरिया कवर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा तरीके। इसके बाद जब बेस कोट से यहाँ से पेंट होके जब जाएगा तो ये जाएगा ओवन में, क्योंकि बेस कोट हुआ पेंट हुआ है तो उसको फिर से तपाया जाएगा भट्टी में ये जो अपना ओवन होता है पूरा एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है, कन्वेयर पे काम करता है। यहाँ से अब ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं ये बेस कोट से होके ओवन से होके आया है, अभी ये पका हुआ कलर। क्योंकि जब ये चीजें पेंट की जाए तो एक कच्चा कलर के ओवन में डालने के बाद ये चीजें पकाया जाता है। अब इसके फाइनल जो होता है वो होता है हमारा टॉप कोट। अब ये टॉप कोट का प्रोसेस जो है वो हमारा इस तरफ ये टॉप कोट किया जा रहा है हमारा टॉप कोट। टॉप कोट पे जब यहाँ से पूरा फाइनल जो पेंट है वो पूरा फाइनल है, यहाँ से बेस कोट टॉप कोट, जिससे शाइनिंग भी हमारी यहाँ एक टॉप कोट में आती है। जो साइन करता है, जो कलर जो साइन करता है वो टॉप कोट में करता है। यहाँ से सर अपना बेस कोट टॉप कोट होने के बाद अब ये पूरा जो प्रोडक्ट है ये पूरा फाइनल पीस है। फाइनल पीस में अब ये पेंट की क्वालिटी आप देख सकते हैं। इसमें इसकी क्वालिटी जो होती है अपने जो 4 व्हीलर्स होते हैं, ट्रक है, कार है या फिर अपने जो और अदर बाइक्स हैं, उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में आप पहचान नहीं कर पाएंगे कि इसमें और उसमें क्या फर्क है, क्योंकि कोई फर्क है ही नहीं। क्योंकि वही जो सेम क्वालिटी वहाँ टाटा महिंद्रा प्रोवाइड करवा रही है वही चीजें हम यहाँ ई रिक्शा में प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि जो चीजें जो 4 व्हीलर में प्रोवाइड कराना और 3 व्हीलर में प्रोवाइड कराना वो कोई कम चीज नहीं है, या फिर कह सकते हो क्योंकि हम 4 व्हीलर के हिसाब से ही हम इसको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। ये नहीं है कि ये सिर्फ ई रिक्शा बनाई जा रही है, ये 4 व्हीलर के अकॉर्डिंग इसको जो है पेंटिंग, इसकी क्वालिटी, इसकी जो चीजें हैं वो 4 व्हीलर को, क्योंकि कोई आदमी या फिर कोई पार्ट जो छोटा बड़ा ना समझ के वही क्वालिटी वही चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट है। अच्छा सर ये अपना पेंटिंग प्रोसेस के बाद अब सारा पूरा फाइनल प्रोडक्ट अपना तैयार है। अब ये रेडी है पैक होके वाईसी में जाने के लिए, जो हमारी असेंबली यूनिट है। असेंबली यूनिट में जाने के लिए चीजें सारी तैयार है। अब ये प्रॉपर एक बबल रोल के साथ, एक फोम के साथ इसको पूरे एक सेफ्टी के साथ इसको पैक किया जा रहा है। जो पैक होने के बाद अपना जाएगा वाईसी में। पूरा सेफ्टी के साथ पैक करने का रीजन सर ये है क्योंकि जो पेंटिंग की जो क्वालिटी है वो सेफ जोन में रहे, सेफ रहे, इसी के लिए इसको प्रॉपर पैक किया जा रहा है। अपना पेंटिंग के बाद का जो रॉ मटेरियल अब तैयार है, पैक हो गए जो तैयार है, ये अपना तैयार है बिल्कुल डिस्पैच के लिए। ये अपना पूरा पेंट होने के बाद जो पूरा अपना स्टॉक है ये अलग अलग मॉडल डिमांड के हिसाब से वाईसी के लिए यहाँ से डिस्पैच किया जा रहा है। ये अपना पूरा स्टॉक है सर। ये अलग अलग मॉडल्स हैं, अलग अलग कलर्स हैं। ये कलर वेराइटी आप देख ही रहे हैं कि कितने तरह के यहाँ हमारे पास कलर हैं। ये अपना पूरा पैक, ये चेसी है, ये पूरा पैक होके रखी गई है, जो अब जाएगी अपनी लोडिंग पॉइंट पे लोडिंग होने के लिए। ये सर हमारा लोडिंग पॉइंट है। ये जब अब जा रहा है वाईसी के लिए, जो एज ए पार्ट जाता है, जो असेंबल होता है असेंबली यूनिट के लिए अपने पास जाता है वाईसी में। ये पूरी सेफ्टी के साथ बबल रोल प्लस इसमें आप इनर में देखेंगे तो फोम भी लगाई जाती है, ताकि वो ट्रेवलिंग के टाइम पे किसी भी तरह का डैमेज ना हो, पार्ट कोई भी किसी भी तरीके से किसी भी हिस्से से। इसको प्रॉपर एक वे में एक प्रॉपर तरीके से यहाँ से अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह पे रखा गया है, ताकि वो एक दूसरे पे से आपस टकरा के वो डैमेज ना हो, पूरी सेफ्टी के साथ। ये अब अपना तैयार है सर गाड़ी। ये पूरा अब जाएगी वाईसी से फिर जाएगी डीलर के पास, जो आप तक पहुंचेगी। तो थैंक यू सर, आपने पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाई, ये बहुत ही अच्छा लगा। तो बाकी हमने प्रॉपर वीडियो बना ही दिया है और आप प्रॉपर देख भी सकते हैं। और ये MBA फ्यूचर मार्केटिंग यूट्यूब चैनल पे भी आएगा, फेसबुक पे भी आएगा, इंस्टाग्राम पे भी आएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और असेंबली जहाँ पे एरिया होता है उसका भी वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।